चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 6 के 11 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन। देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी तथा परभासी वस्तुएं देखते हैं। तो याद कीजिए हमने अध्याय 4 में वस्तुओं की पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अनुपरभासी के रूप में, परभासी के रूप में समूहों में बांटा है। और यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसे वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। या कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु कुछ स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इस वस्तुओं को हम अनुपरभासी कहते हैं। फिर हम देखते हैं अनुछाये वस्तुओं में क्या होती है। तो कुछ क्रियाकलाप से हम समझते हैं। तो अब प्रत्येक पारदर्शी वस्तुओं को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? क्या जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज के एक शीट बिछाइए और किसी सामान्य जानकार और अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ से इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की सीट पर पड़े। और जब आप वस्तु को पकड़े हुए हैं तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए और इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की बाहरी रेखा खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए और ये किसी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पक्ष में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी हो सकती है? फिर क्रियाकलाप से समझें। क्या यह ऐसा क्रियाकलाप है जिससे आपको अंधेरे में करना होगा? शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गर्ते की एक बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च की जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर एक इस तरह से जलाइए कि जिससे टॉर्च का प्रकाश अपने मित्र के चेहरे पर पड़े। और जब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पंथ के अनुदिश तथा अपारदर्शी वस्तु है, यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होती। जब किसी अन्य मित्र से कहे कि गर्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े, क्या अब छाया सीट पर बनती है? इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य शर्तें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है, जैसे कि चित्र 11.4 में दर्शाया गया है यहाँ पे और दर्शाया गया है। और कुछ जिनमें हम अपने हाथों से बना एक विविध जानवरों की छाया होने पर भ्रमण उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सूची छिद्र कैमरा। देखें तो शायद आप यह सोच सकते हैं कि कमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कमरा ही बनाना चाहते हैं तो तब ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप से समझें। तो 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सकते हैं। दोनों बॉक्सों का एक छोटा फलक काट लीजिए और एक बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छिद्र बना सकते हैं। और इसी प्रकार बॉक्स के दूसरे छोटे फलक एक वर्ताकार आकृति काटिए और इसे काटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर
चिपका कर ढक लीजिए और इस छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में तथा प्रकाश खिसकाइए और खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का प्रभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है और इस छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखिए। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कमरे में दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो और जब छोटे बॉक्स की सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। ऐसे ही सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखते हैं। इसी विधि से जब आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है और हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती है, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। वास्तव में ये वर्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होती है। पत्तियों के वृक्ष के खाली स्थान सूची छिद्र के भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार के अनियमित आकृतियां हो सकती है, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। यह प्रयत्न रोचक हो सकता है। बूझो के मस्तिष्क में एक विचार है। हमने अपने सूची छिद्र कमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे और सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है, क्या ये प्रतिबिंब भी हमें उल्टा दिखाई देते हैं। पहली का कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही ये सब परिणाम है जो हम देख सकते हैं, जैसे छाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि सभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल अनुरेखा में गमन करें। फिर हम दर्पण का परिवर्तन देखें तो हम सभी घर पर दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परिवर्तन है और हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परिवर्तन भी दर्पण में देखते हैं। और कभी कभी हम झील अथवा तालाब में, पानी में, पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परिवर्तन देखते हैं।